नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। बीते दिनों गोरखपुर महानगर के अपेक्स स्कूल में एक 3 साल की बच्ची डूबकर उसकी जान चली गई। लोगों का कहना है कि स्कूल प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है कि बच्ची की डूबने से मौत हो गई। तो वहीं स्कूल के प्रबंधक कुछ और ही कहते हैं। आप जैसे कि मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये अपेक्स एकेडमी है। ये वही अपेक्स एकेडमी है जहां पर बीते दिनों 3 साल की बच्ची की डूबने से मौत हुई थी और अब इस स्कूल को आनन फानन में बंद कर दिया गया है, क्योंकि और भी पुलिसिय कार्रवाई होगी कि आखिर मौत की वजह क्या थी। और मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि इसी रास्ते से ये एंट्रेंस तो दूसरा है, लेकिन जहाँ पर बच्ची के डूबने से मौत हुई थी ये वो ग्राउंड है जहां पर आप देख सकते हैं पानी है। और स्कूल के जो प्रबंधक हैं उनका ये कहना है कि पानी की जो गहरान है वो 1 से 1.5 फीट की है। अब सवाल ये उठता है कि 1.5 फीट के पानी में 3 साल की बच्ची कैसे डूब सकती है, और जिस वक्त वो डूब रही थी उस वक्त स्कूल का प्रबंधक प्रशासन कहाँ पर था, क्योंकि स्कूल किसी एक इंसान के भरोसे नहीं चलता, उसकी पूरी एक टीम होती है। और जैसा कि आप ये रास्ता देख सकते हैं कि किस तरह से जंगल और वीरावान है, और सोचने वाली बात है कि ऐसे स्थिति में बच्चे को, अगर किसी भी बच्चे को कोई नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी क्या होगी। ये आप झूले देख सकते हैं। प्रबंधक का ये कहना है कि ये विवादित जमीन और खाली जमीन है जिसपे इन्होंने ग्राउंड का प्रयोग कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें बच्चे खेलते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब ये ग्राउंड का इस्तेमाल है और पानी यहाँ पे भरा हुआ है, झूले लगे हैं, तो कोई भी बच्चा उत्साहित होता है, खेलने कूदने का शौकीन होता है, उसे नहीं पता है कि पानी में किस तरह से डूबकर मौत हो सकती है या नहीं हो सकती है। आप देख सकते हैं, जाहिर सी बात है कि बच्ची इसी झूले को देखकर उत्साहित हुई होगी और उसको खेलने की इच्छा जागी होगी, और वो यहाँ पर ग्राउंड में वो आई और डूबने से मौत हो चुकी है। स्कूल प्रबंधक ने क्या कुछ कहा वो तो मैं आपको जरूर सुना। यहाँ पे एक घटना हुई थी आपके स्कूल अपेक्स स्कूल में, बच्ची के डूबकर मौत हो गई है, क्या कुछ वो घटना है? घटना की स्थिति ये थी कि वो उसकी बड़ी बहन यहाँ पर पढ़ती थी स्कूल में जो है, और वो विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन ले आकर के अपनी छोटी बच्ची को भी छोड़ गए जो है यहाँ पर जो है। और वो एक उनके सामने एक मैडम रहती थी, सुजाता मैडम करके, जो उनकी मतलब घरेलू संबंध था, उनसे ही कहीं बच्ची को देखते रहेगा, मैं जा रहा हूँ दाढ़ी बनवाने, दाढ़ी बनवा के ले जाऊँगा। और उसके बाद पता चला कि वो अइबा नहीं किए और छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। तब तक पता नहीं कैसे एक बच्ची इसमें से बच्ची स्लिप की, और एक लड़के ने कहा कि देखिए क्या बोलता है, बच्ची उठ अंदर जा पानी में गिर गई है जो है। गिर तब तक दौड़ के जब तक उठाए जाते हो, पता चला कि तब तक वो उसका ऐसा हार्ट ही कोलैप्स कर गया था। हम लोग उसको मतलब ऐसे पेट में दाबना और कुछ थोड़ा झुमाना कि ताकि पानी वानी अगर पी हो तो गिरे, ऐसा कहीं कोई गतिविधि हुआ ही नहीं। फिर उसको हम ले जा करके उसके घर पर ले गए बच्ची के जो है, हॉस्पिटल ले गए थे, हॉस्पिटल ले गए थे, हॉस्पिटल वहाँ ले गए थे, टाइटेनियम हॉस्पिटल को। हाँ नहीं एडमिट किया, जब वो जाते ही उन्होंने कह दिया कि जो है अब भैया देखिए माफ करिएगा, जो घटना घटी गई है अब उसके लिए अब जो भी अब हम हम थे, हम आपके सामने थे। परिवार वाले को आपने बताया था कि आपकी बच्ची हॉस्पिटल में है और आप आइए यहाँ पर। ऐसा है मैडम, वो बच्ची को मैं जब लेके गया, लेके चिपका कर गया वहाँ पे लिटाया, उन्होंने देखा, वो कहा नहीं बच्ची जो है ये एक्सपायर कर गई। तब हम तुरंत उनको लेके बच्ची के घर पर मैं अपने साथ गया, और वहाँ जा करके उनसे हमारे पारिवारिक संबंध थे। ऐसा न उस बीच आपने परिवार वाले को इन्फॉर्मेशन दी? हाँ, परिवार के वकील साहब नंबर थे, उनको परिवार थे, उनकी पत्नी थी, परिवार में बगल में घर है उसको, वो गए, मैडम गई, मैं गया, बच्चे वहाँ लेके गए, ले जाने के बाद साथ रहे सारी चीजें जो है। हाँ। तो वो बच्ची आपके स्कूल में पढ़ती नहीं वो पढ़ती, हाँ उसकी बड़ी बहन पढ़ती थी। पिता कहते हैं कि उन्होंने अपनी छोटी बेटी का भी एडमिशन प्लेवे में यहाँ पे करवाया था। नहीं वो गलत है, प्लेवे में करवाया था, पहला दिन था। ये गलत है। ये बताइए कि पहला दिन था तो कब करवाए, क्या था उनके पास? कहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, कहने के लिए कुछ भी कह दें। अब चूंकि मेरे कैंपस में ये घटना यहाँ घट गई है, इसलिए अब हम इस मामले में जो है जो भी आप लोग हमको उत्तरदायी माने वो अलग की चीज़ है। सच तो ये घटना किसी के साथ भी घट जाए, अब हम उसके लिए हमको आत्मिक कष्ट है, लेकिन बाकी उस कष्ट का हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। स्कूल खोले हैं ना, प्लेवे है ना? हाँ नहीं, हमारा एयर तक की मान्यता है। हाँ ये ग्राउंड है। हाँ जी, ग्राउंड की स्थिति वो विवादित ग्राउंड, उसमें मुकदमा चल रहा है। भाई साहब ये पूछना था कि अगर ये विवादित ग्राउंड है तो इसमें स्कूल की तरफ से झूले और बच्चों के खेलने के सारे चीजें लगे हुए हैं। नहीं ऐसा है तो इसमें और उसमें पानी भी भरा हुआ ऐसा है मैडम कि ये हमेशा गेट लॉक रहता है। और पहली चीज तो ये है कि गर्मी में, सुन लीजिए, एंट्री का कौन सी जगह? एंट्री मेन गेट का एंट्री है, मेन गेट की एंट्री बाहर से देख लीजिए, मेन गेट की एंट्री तो सब एंट्री है, केवल एडिशनल एंट्री है जो है। यहाँ से बच्चों का कोई लेना देना
नहीं, इधर से बच्चों नहीं, बच्चे जो बड़े बच्चे कभी इधर साइकिल ले खड़ा कर देते हैं और कुछ कर देते हैं, लेकिन मेन एंट्री हमारी अंदर आप चल के देख लीजिए, चाहे जो स्थिति हमारी है, लैट्रिन बाथरूम सारी चीजें सब अंदर ही है। 3 साल की बच्ची यहाँ कैसे आ गई, उसको कैसे? यह तो उनसे पूछिए कैसे आ गई। अब खैर कुल मिला के हमको मैडम इससे कुछ नहीं, अब ये जो होना था दुर्भाग्य था मेरा। अगर मान लिया कि हमारा गेट खुला हुआ, कोई आकर कहीं घटना घट जाए, तो चूंकि हमारे कैंपस में हुआ, उसकी बड़ी बच्ची मेरे यहाँ पढ़ रही थी, इसलिए हमारी अब लाइबिलिटी, अब जैसे आप लोग जो चीज़ समझें वो करें, क्योंकि अगर कोई वो बच्ची न पढ़ती तो पहली चीज़ तो फिर वो बच्ची आती भी नहीं, ये भी बात है जो है। अच्छा सर, आप अपेक्स एकेडमी में किस? हाँ, हम प्रबंधक हैं यहाँ के। नाम क्या होगा? उमेश कुमार द्विवेदी। दूसरी आप चीज़ें ये देख सकते हैं कि लोगों का ये कहना है कि जहाँ ये झूला लगा हुआ है, यहाँ पे ये बच्ची डूबकर उसकी मौत हुई थी इस जगह पर। अब सवाल ये है कि इस जगह पे बच्ची ये डूबी है और ठीक सामने ये गेट है और गेट के पास स्कूल चल रहा है। जाहिर सी बात है, अगर उस समय स्कूल चल रहा होगा तो यहाँ पर कोई ना कोई टीचर बैठा होगा। सर दिखा लेने दीजिए, आपकी भी समस्या दिखाएंगे। सामने बोले हैं, ये इनके लड़के पढ़ा रहे थे सामने। भैया ये बताइए कि उन्होंने तो गेट बंद कर लिया, वो सवालों से बच रहे हैं। आप बताइए कि क्या चीजें हैं यहाँ पे जो बच्ची की मौत हुई है। ये सोचिए कि आज तक मैंने कभी बच्ची को छोड़ा नहीं, आज तक। आपकी बेटी है? नहीं, मैं चाचा हूँ उनका। अच्छा। जिनकी बेटी है उन्होंने पहली बार बच्ची को लाके यहाँ पे छोड़ा, ठीक है। और आज तक मैं हमेशा लेके उसको लेके आता था, उस बच्ची को भी और बड़ी वाली को, लेकिन कभी मैं स्कूल परिसर में नहीं छोड़ता था। यहाँ पे जितने टीचर स्टाफ हैं उन्होंने बोला था कि बच्ची है खेलने के लिए छोड़ दीजिए, सीखेगी आगे पढ़ेगी, लेकिन मैंने आज तक कभी नहीं छोड़ा। मुझे नहीं पता था कि आधा से 1 घंटा मेरे लिए जीवन का हमेशा काल बन जाएगा। मुझे ये नहीं पता था 1 घंटा मेरे लिए काल बन जाएगा, कि ये पहला दिन इसके लिए स्कूल नहीं देखने लायक रहे। कि ये अचानक फोन किए कि मैं फिर वीडियो कॉलिंग बात हो रही थी परिवार से, बच्ची सामने दिख रही है। उसके आधे घंटे के बाद ये लोग क्या किए, क्या देखे नहीं। बच्ची कैसे दिख रही थी जब वीडियो कॉलिंग में बात हुई? तो भाभी ने बताया वीडियो कॉलिंग में ठीक दिख रही थी, खा पी रही थी, दौड़ रही थी। अचानक इन लोगों ने पता नहीं कौन सी लापरवाही, यदि आप रखे हैं, मांगे हैं देखने के लिए, केयर टेकर करने के लिए, तो केयर करना चाहिए ना। कि यदि आप बच्चे सिखाने के लिए लिया है। इनका ये आरोप है कि बच्ची आपकी बड़ी पढ़ती थी, छोटी बच्ची नहीं पढ़ती थी। आप किसी काम से कहीं जा रहे थे, बच्ची को आपने सुपुर्द कर दिया। क्यों? मेरा घर यहाँ 300 मीटर पे है। मेरा 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर तो है नहीं सर, मेरा 10 किलोमीटर तो स्कूल 500 मीटर नहीं 300 मीटर है मेरा घर यहाँ से। क्यों मैं इनको छोड़ के जाऊंगा? आज तक मैं नहीं छोड़ के गया, वो मैं छोड़ के जाएंगे? यदि छोड़ के गए, यदि इनके कहने का अर्थ है यदि ये छोड़ के गए हैं, तो आप डेड बॉडी मेरे घर क्यों छोड़ के गए? हम पूछ रहे हैं। मेरी बेटी अच्छी से छोड़ के जाना चाहिए था ना। जैसे मैं बेटी देखे गया हूँ तो बेटी मेरे रखना चाहिए, जीवित रखना चाहिए था। मृतक मेरे डायरेक्ट नहीं। चंद्रा बोले, चंद्रा पे मैं 15 से 20 मिनट मेरा फुटेज चेक कर सकते हैं। यहाँ पे डूबी तो अभी मुझे पता चला है कि ये टाइटेनियम अभी अस्पताल देख के आया हूँ, तो पता चला है वो डॉक्टर बताया, संजीत पांडे जी हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ बच्ची जब आई थी 2 लोग लेके आए थे। अब कौन लेके गया था ये नहीं पता, बाइक से आए थे और वहां मृतक थी वो देखी है, डायरेक्ट बोली है। और चश्मदीद गवाह 2 लोग हैं, 2 चश्मदीद गवाह प्लस यहाँ जो पढ़ाती है बच्ची, एक सुजाता नाम की, चाहे जो भी पढ़ाती हो, उन्होंने पूरी घटना बताई, इन्होंने क्या क्या किया। वो बच्ची जब खिला रही है उसको, जब सुजाता खिला रही है तो छीन कर डांटने की क्या जरूरत है? और उसने साफ साफ बताया कि मेरी बड़ी बेटी बोल रही है कि देखिए वो चतुर है, इधर उधर चली जाएगी मैडम। लेकिन इनकी वाइफ ने, मेरी जो छोटी बच्ची है वो बता रही है, 6 साल की है, उसने बताया कि मैडम डांट के उसको बैठा दी, उसको डांट के बैठा दी कि देख वो खेलती रहेगी, देखते दो। यानी ये लापरवाही नहीं है तो क्या है? मैं पूछ रहा हूँ। केयर करने के लिए रखे थे, 1 से 1 घंटा नहीं गए। क्या आप देख रहे हैं? सामने अभी कह रहे हैं कि आपका बेटा पढ़ा रहा था, खोलिए गेट, खोल के देखिए, सामने दरवाजा है स्कूल का, कह रहे। और यहाँ आपको नहीं दिखा, यहाँ से नहीं दिख सकता है, आप साफ देख सकते हैं। वहां पढ़ा रहा है बच्चा, यहाँ दिखेगा नहीं। हो सकता है ऐसा? आप स्कूल चला रहे हैं, कैसा स्कूल चला रहे हैं मुझे ये नहीं पता। हाँ, ऐसा स्कूल चला रहे हैं कि आप केयर नहीं कर सकते बच्चे को, जान रहे हैं पानी है। किस लिए रखे हैं ये स्कूल, किस लिए लगाए हैं? ताला मार सकते थे आप, पढ़े लिखे हैं, PhD कहते हैं, मैं होल्डर हूँ, आप कुछ भी कर सकते थे। इधर आ जाइएगा। नहीं और तो और चश्मदीद गवाह जो सुरेंद्र भैया हैं, सुरेंद्र भैया दरवाजा बंद कर दिए, सुरेंद्र दुबे और सौरभ मिश्रा। आ जाएगा। जब आप खुद कह रहे हैं कि ये विवादित जमीन थी, तो ये प्लेग्राउंड में पूरा पानी भरा हुआ है और इसी वजह से बच्ची दुर्घटना हुई। और मैडम ऐसा है कि यह जमीन जो है अभी जो है ये विद्यालय हमारा है, इसका मुकदमा सिविल कोर्ट में चल रहा है जो है। ये आपकी जमीन है? जी हाँ, वो हमारी क्लेम है कि वो मेरा, चूंकि हमारे सगे साढ़ू की जमीन थी
और वो ज़मीन हम लोग साथ ही खरीदे थे। अब वो चीज़ें मुकदमे में है। अब चूंकि यहाँ पर घटना घट गई है, ये इस कष्ट को मैं आपको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। जो एक नुकसान हुआ, एक बच्ची गुजर गई है, इसकी भरपाई के लिए आप क्या कर सकते हैं? ये बोलने से तो कुछ होगा? ये हम स्कूल बंद कर देते हैं। स्कूल में बंद कर दे रहा हूँ, पहली चीज़ है। हाँ, जिम्मेदारी आप बैठ जाइए भैया। अगर ग्राउंड की हम बात करें, आप यहाँ पे देख लीजिए, पूरा जंगल का माहौल बना हुआ है। सांप, बिच्छू, कोई भी दूसरी चीजें आ सकती हैं। चीजें एक अगर वो अगर ये जमीन विवादित है तो आपको ये गेट बंद रखना चाहिए। तो बच्ची कैसे बाहर चली आई? नहीं, घटना ये लापरवाही है कि नहीं है आपकी? ये लापरवाही है आपकी प्रबंधक जी, ये लापरवाही है। और यह नहीं, यहाँ के जितने भी प्रशासन है, अधिकारी, उन लोगों से हम लोग मांग करते हैं अविलंब इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, इनकी गिरफ्तारी हो। अगर नहीं करते हैं, अंबेडकर चौक हम लोग कल जाम कर देंगे, जान लीजिए। और ये हमें तो यह लगता है मर्डर का केस है। बताइए, आप बताइए, सब लोग यहाँ अधिवक्ता हैं, ये अभी पढ़े लिखे, और आप भी मैडम, यह विद्यालय है और यहाँ की व्यवस्था देख लीजिए। जब आप प्लेवे का स्कूल खोले हुए हैं, छोटे बच्चे आएंगे दौड़ के जाएंगे। ये क्या है, ये बताएं? ये घोर लापरवाही है। बच्चों का बाल मन होता है, वो कोई प्ले देखेंगे, गेम देखेंगे तो चले जाएंगे। ये दरवाजा खुला था, इन्होंने खोला था, बच्ची देखकर चली गई। आप क्या कह रहे हैं भैया? आप वहाँ चलिए। अब मैं ये दरवाजे में डूब गई, बताइए। हाँ, बताइए जो। अब पता नहीं वो डूब गई कि उसको मार डाला गया, यहाँ फेंक दिया गया। एक छोटी बच्ची थी, डूब के मर गई। हम लोग तो ये तो जांच का विषय है। जांच का 3 साल की बच्ची को कोई क्यों मारेगा? सोचने वाली बात है। पता नहीं क्या बात है, हो सकता है उसके साथ कोई घटना घटी है। मेंटल केस है। यहाँ जो लोकल जो लोगों ने बताया है कि इनका खुद का जो बालक है, साइको पेशेंट, वो साइको टाइप का है। इनका खुद का बच्चा, खुद का बालक जो स्कूल का यहाँ पढ़ाते टीचर जी। हैं। अब मैं उनकी भाई मेडिकल रिपोर्ट तो मैं बिल्कुल पढ़ाता है, वो झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। क्या आपका बेटा साइको है क्या? आपका बेटा जैसे आई को लगा रहे हैं? लड़का मदन मोहन मालवीय से एमटेक किया हुआ है, एमटेक की डिग्री मिली हुई है, साइको नहीं है। अब आप कुछ भी कह दीजिए, ये अलग चीज है, ठीक है। अब मैडम जो चाहिए आप लोग इस पर कोई लापरवाही नहीं है। इन लोगों ने उस बच्ची की हत्या की। आप बताइए, 10-15 फीट की डिस्टेंस है, वहाँ विद्यालय चल रहा है, आप प्लेवे चला रहे हैं, आपको ये गेट बंद रखना चाहिए, परमानेंट बंद रखना चाहिए। आप क्यों नहीं बंद किए इसको? बच्चों के खेलने यहाँ बारिश का टाइम है, आपको पानी लगा हुआ है, तो आप विद्यालय बंद करिए ना। क्या जरूरत है आपको विद्यालय चलाने की? कोरोना में लोगों ने फीस भरी है, कोरोना में विद्यालय बंद थे, फीस भरी है। आपको फीस नहीं देता कोई? मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं साल भर का फीस जमा किया था। ऐसा मेरे घर कभी नहीं रहा कि मैं एक मुश्त की चुकंदी पैसा जमा करूं। एक मुश्त पैसा साल भर का जमा किया था। ये सब मेरे घर में ढकोसला नहीं था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये आधा घंटा और 1 घंटा मेरे जीवन का ये काल बन जाएगा। उसका पहला दिन उसका काल बन जाएगा। मैं आया होता तो मैं कभी विश्वास नहीं था मुझे। कुछ नहीं, इन लोगों ने मारा है। क्योंकि अगल बगल के लोगों ने बताया है कि मैडम का चरित्र भी बताया था, लेकिन मैं कहा, अपने घर पे मेरे बवाल भी हुआ कि ये मैडम क्या क्या बच्चों से करवाती है, पता है। मैं नहीं बताना चाहता, लेकिन बताना पड़ रहा है। बच्ची उल्टी कर देती तो दाई रखना चाहिए, लेकिन बच्चों से आप धुलवाती हैं। यानी आप कैसी हैं? आप किस दिमाग की हैं? यदि आपका इतना नेचर गिरा हुआ, आप पीएचडी होल्डर अपने आप को कहती हैं, तो उस बच्ची के साथ तो इतना निर्दयी कर ही सकती हैं। आप क्या कर सकती हैं? भैया, बच्चों की गंदगी आप उन्हीं से साफ करवाते हैं। ये सब झूठ है मैडम। देखिए, मैं कुछ नहीं कह रहा, सब झूठ है। दाई हमारे पास है, सब कुछ है। अब मैडम अब कुछ अब हम माफ करिएगा। आप एक बात का जवाब दीजिए। आपने पुलिस इन्फॉर्मेशन दी? आपने पुलिस इन्फॉर्मेशन दी? आपके यहाँ इतनी बड़ी घटना हुई, आपने पुलिस इन्फॉर्मेशन दी? अब आप तो दी कि नहीं दी, ये बताइए। क्यों नहीं दी? क्यों नहीं दिया आपने? आप सामने हैं, गार्जियन तक को इन्फॉर्म नहीं किया गया। अपेक्षा किया है इन्होंने, प्रॉपर केयर कॉशन को इन्होंने फॉलो नहीं किया है। जान गई चोट लगा है, हमसे बोले चोट लगा है, हमें लगा चोट लगा है, खून उनकी जरूरत होगी, कितना खून आदमी दे सकता है, बचा सकता है। लेकिन हमको ये नहीं पता था कि ये डूब के मरी है। जब मैं सीधे चंद्रा खोज रहा हूँ, वहाँ चंद्रा में गया। अच्छा भैया, ये तो कह रहे 1.5 फीट की गहराई है, आप क्या कह रहे हैं? कितनी गहराई है? बच्ची कितनी बड़ी है आपकी बच्ची? क्यों डूब सकती है 1.5 फीट में? आराम से वो सरकने वाला चीज है। देखिए, यहाँ से स्लोप है, वो आई भी होगी तो सरक गई होगी, लेकिन फिसल के तड़प के वो मरी है, प्राण निकला हुआ है। जो कि चश्मदीद ने ऑनलाइन बोला है और न्यूज चैनलों ने में। वो मेरे घर के ही रहते हैं, बगल में प्लाटिंग कर रहे थे, सुरेंद्र दुबे और सौरभ मिश्रा।
वो वहाँ गेट पे खड़े थे, इनके घर हलचल हो रही थी, तो वो सोचे किसका हलचल हो रहा है, आज सुबह बताया मुझे। तब उसके बाद पता चला कि ये अंदर कुछ घटना हो रही है, तो पता चला बच्ची का पंप कर रहे हैं। बच्ची का यदि पंप कर रहे हैं तो फिर ये आदमी है, कह रहे मैं पढ़ा लिखा अधिवक्ता हूँ। यदि आप अधिवक्ता हैं तो आप उस चश्मदीश से ये कह रहे हैं क्या घटना हुई कि कचहरी में बैठे हुए हैं। हाँ नहीं कह रहे हैं और कि ये कोई ले जाने वाला प्रबंधन वाला नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। पुलिस को बताए, नए अस्पताल ले गए, सीधे गार्जियन को सब कराने के बाद बॉडी दे दे। नहीं कह रहे हैं ये अस्पताल लेकर गए थे। कहाँ अस्पताल? हम लोग उसी जिस अस्पताल का नाम बता रहे हैं चंद्रा, वहाँ हम लोग गए थे, वो पता चला कोई इस नाम का कोई आया ही अस्पताल नहीं का था। नाम इन्होंने बताया। उस अस्पताल पे मेरी लाइव फुटेज भी दे सकते हैं। मैं वहाँ मौजूद हूँ, 15 से 20 मिनट तक मैं ढूंढता रह गया। लास्ट में फिर मैं गुस्से में आपे में आके कि मुझे जब मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा कि अब आप हमसे मार-दार सब खा जाएंगे, अब मेरा बच्चा नहीं दिख रहा, तो गुस्सा आ गया मुझे। तो उसके बाद करिए कि आपके बच्चे को मैं उस घर छोड़े आई हूँ। आप सोचिए, मैं अचानक भागे पुलिस को बताया ना, जितने घर में भाभी थी, पापा थे, सब लोग को भागे घर पे दरवाजा बंद करके छत पे से देख रही थी कि छोटी बच्ची कहाँ डूबी है। कह रही है अमानवीय हो छत सकता पे है, से इतनी कह रही बड़ी है बच्ची थी, प्रिंसिपल बताइए। है, आप कह रही है डॉल, कोई डॉल डूबा हुआ है, वो डॉल है, वो हाँ डॉल है वो। ये सच में अपने आप में बहुत ही अमानवीय घटना है। एक तरफ स्कूल प्रबंधक कहता है कि ये जमीन विवादित है, तो सवाल ये उठता है कि विवादित जमीन में किस तरह से आप प्ले ग्राउंड बना सकते हैं। अगर ये विवादित जमीन है तो क्यों ये वाला रोड दरवाज़ा बंद नहीं है? अगर ये विवादित जमीन है तो क्यों यहाँ पर किसी की भी आवाजाही के लिए आपको परमिशन या इजाज़त दी गई है? और दूसरी तरफ से अगर किसी बच्चे की मौत हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी आज प्रबंधक कहता है कि मेरी है, मुझे जो भी सज़ा देना चाहे दे सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि परिवार वाले क्या इनकी इस लाइन से इनको थोड़ी सी तसल्ली मिलेगी? इनके दुखते रग में कोई मरहम लगा सकता है जो इतनी बड़ा नुकसान हुआ है इनका, और उस नुकसान की भरपाई क्या ये विद्यालय प्रशासन कर पाएगा? और आज परिवार वाला अपने आप को कोसने को मजबूर है कि ना मैं आधे घंटे के लिए विद्यालय में अपनी बच्ची को छोड़ कर जाता और ना आज ये घटना होती। ये एक बहुत बड़ी घटना है। आगे क्या होगा ये तो प्रशासन जाने, और एक पूरी जांच का विषय है कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन सवालिया निशान ये है कि पूरे महानगर में जिस तरह से विद्यालय चल रहे हैं, क्या वो अपने पूरे गाइडलाइन को ध्यान में रखा जाता है? क्योंकि हर विद्यालय को चढ़ाने के लिए एक गाइडलाइन तय की गई है कि विद्यालय कैसा होगा, ग्राउंड कैसा होना चाहिए, बच्चे की कैपेसिटी क्या होगी, स्कूल विद्यालय के अंदर टीचर्स और दाइयों की क्या संख्या होगी और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। सब कुछ एक मापदंड तय होता है। लेकिन आज जब इस तरह से बच्चे की मौत होती है तो एक सवालिया निशान जरूर पैदा करता है कि विद्यालय क्या उन सभी मापदंडों का पालन कर रहा था। मैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव से दिलजीत कौर। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर। 7 एकड़ भूमि में हरा भरा बना KIPM कॉलेज, जहां छात्रों के लिए हॉस्टल, साफ सुथरा कैंटीन और छात्रों को आने जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशंस ओपन फॉर B.Tech, B.Pharma, M.Pharma, PhD, MBA, BBA, BCA, BCom एंड पॉलिटेक्निक। इस कॉलेज में मैंने एडमिशन इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ इसकी रैंकिंग बहुत हाई थी और ये 20 साल का एक्सपीरियंस ये वाला कॉलेज रखता है। इस वजह से मैंने KIPM में एडमिशन लिया था। पूर्वांचल का बहुत अच्छा कॉलेज है। KIPM गीडा गोरखपुर।